जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज जो है पर्यावरण का एक इम्पोर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट है और यह कंसेप्ट समझने के बाद आपको एक नंबर पक्का कर देगा। ऑनलाइन में यहाँ से बथेरे क्वेश्चन आया था, ऑनलाइन से जो पहले एग्जाम हुआ था वहां पर भी क्वेश्चन आ रहा था और अभी भी आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। तो आपको यह कंसेप्ट समझने के बाद, छोटा सा कंसेप्ट है और एक नंबर पक्का कर देगा। तो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। हाँ, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए, कंसेप्ट घनत्व से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको यहाँ से जो सवाल आता है वो सवाल देखेंगे। आप लोगों के स्क्रीन पर दिखता होगा सवाल, और वह सवाल देखने के बाद आप लोगों को छोटा सा कंसेप्ट है, यह कंसेप्ट करने के बाद आप लोगों को सवाल करवा देते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, घनत्व बराबर फॉर्मूला है द्रव्यमान बटा आयतन। आप फॉर्मूला पर रिलेटेड आपका सवाल पूछ रहा है, हो सकता है इसका ऐसा मात्रक पूछ देगा, तब तो आप घबरा जाइएगा। जैसे 6 लेवल से जो पढ़िएगा ना, उसमें आपको मात्रक पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, घनत्व का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। याद रखिएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगर आपसे यही नहीं देकर अगर यह पूछ देगा केजी प्रति मीटर क्यूब, याद रखिएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, इसका आपका ऐसा मात्रक होता है, एकदम आप याद रखिएगा। अब देखिए, इसी फॉर्मूला को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान बराबर आप लिख सकते हैं इसको घनत्व गुने आयतन, आराम से लिख सकते हैं। आपका यह एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, आप एक फॉर्मूला पढ़ रहे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, और एक मान लें द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुने आयतन। अब मान लीजिए हो सकता है आयतन हमसे पूछ देगा, तो देखिए आयतन बराबर हो सकता है आयतन द्रव्यमान बटा घनत्व। इसमें कुछ नहीं करना है, वही आपको कैंची गुना करना है और इस प्रकार से आपको आराम से निकल जाएगा। लेकिन आप एक याद रखिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इसी को हम अगर यहाँ पर अगर आयतन लाएंगे तो घनत्व यहाँ पर जाएगा, और द्रव्यमान हमको निकालना था तो इसको अगर ये दोनों को गुना करेंगे, घनत्व गुने आयतन। क्यों गुना करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आयतन हमको भाग में है, अगर इस साइड आएगा तो गुना में होगा, अगर इस साइड गुना में रहेगा, इस साइड आएगा तो भाग में होगा। वही प्रक्रिया हमने यहाँ पर किया है। तो चलिए, ये छोटा सा कंसेप्ट था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इसी पर सवाल पूछता है, इससे रिलेटेड और सारा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपका जो सवाल आता है इसी पर आता है। एक सवाल आपका फिक्स रहता है, तो वह सवाल दिखते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर सवाल दिखता होगा। चलिए सवाल बनाते हैं, हम भी यहाँ पर सवाल है, हम भी पढ़ते हैं। तो सवाल इस प्रकार से है, सवाल है उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। और ऑप्शन है 12 ग्राम, ऑप्शन 2 है 24 ग्राम, ऑप्शन 3 है 36 ग्राम, ऑप्शन 4 है 4 ग्राम। देखिए, घनत्व आपका कितना दिया है। देखिए, फर्स्ट नंबर जो सवाल है आपका, इसमें जो दिया है घनत्व, तो सबसे पहले हम घनत्व लिख लेता है। घनत्व जो आपको दिया है 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर, यही दिया है 12 ग्राम। और आयतन जो दिया है, आयतन दिया है इसका 3 मिलीलीटर। अब देखिए फॉर्मूला क्या हम बताए अभी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। चलिए द्रव्यमान लिख लेते हैं, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुने आयतन, यही ना अभी तुरंत किए। और यह नहीं लिखिएगा तो यहाँ पर भी आप रख सकते हैं इसका। तो देखिए, आपका द्रव्यमान हमको निकालना है, घनत्व कितना दिया है 12 ग्राम दिया है ना, 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर, और आयतन कितना दिया है तो गुने में देंगे आयतन 3 मिलीलीटर, यही ना देंगे। अब एक चीज बताओ, तो यहाँ पर चलिए बराबर, अब देखिए मिलीलीटर से यह बटा में है और यह गुना में है, तो मिलीलीटर से मिलीमीटर कट जाएगा, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, और 12 गुने 3 तो यानी लिखेंगे 12 तिया 36 ग्राम, मात्र इसका आंसर हो जाएगा। और यही आपका ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका यह 3rd में है। यह क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 को पर्यावरण में पूछा गया था। तो 1 to 5 का क्वेश्चन था। और चलिए, यह क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोगों को समझ गए होंगे। अब यहीं पर अगर मान लीजिए घनत्व आपको 10 दे देगा, आयतन आपको मान लीजिए 5 दे देगा, तो आप घबरा जाइएगा नहीं। आप एक कंसेप्ट समझिए और एक नंबर पक्का कीजिए। क्यों? अगर यही सवाल डिजिट चेंज दे देगा तब कहिएगा आउट ऑफ सिलेबस, सर आप तो ये वाला सवाल पढ़ाबे नहीं किया है, सेम सवाल कहाँ आया। सवाल कभी सेम नहीं आता है, कंसेप्ट सेम आता है। तो याद रखिएगा, आपका डिजिट चेंज कर देगा तो आपको इसी प्रकार से बनाना है। और कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। तो सवाल नंबर सेकेंड, 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा।
द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले घनत्व कितना दिया है, इस सवाल में भी घनत्व दिया है, तो घनत्व हम लिख लेते हैं। घनत्व बराबर कितना, 24 ग्राम मिलीलीटर, यही दिया है। तो आयतन जो इसका दिया है कितना दिया है, 6 मिलीलीटर, यही दिया है। अब देखिए फॉर्मूला यही था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हमको द्रव्यमान बोले हैं निकालने के लिए, तो द्रव्यमान बराबर अभी तुरंत हम बताए, द्रव्यमान बराबर आपका फॉर्मूला होगा घनत्व गुने आयतन, यही ना होगा जी। और यही फॉर्मूला पर सवाल टूटेगा। आप ऐसे एक फॉर्मूला रखिए, इसी पर आप इस पर भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुने आयतन, घनत्व कितना दिया है 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर, गुने आयतन कितना दिया है 6 मिलीलीटर आपको दिया है। देखिए आप आराम से मिलीलीटर को काट सकते हैं। आपका जो आंसर आएगा 24 गुने 6, आपको इसको गुना करेंगे, 6 चौका 24 और 6 दूना 12, अगर हासिल था 2, 12 2 14 आपका ग्राम हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, किस ऑप्शन में है एकदम, तो ऑप्शन नंबर 146 जी, यानी 146 ग्राम। ऑप्शन 2 है 142 ग्राम, ऑप्शन 3 है 143 ग्राम, ऑप्शन 4 है 144 ग्राम। यह 20 अगस्त 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। इसका राइट आंसर 4 होगा, 144 ग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ऑनलाइन का क्वेश्चन नहीं लिया है, ऑनलाइन का बथेरे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ऑफलाइन वाला क्वेश्चन है, टोटल ऑफलाइन वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कर रहा है, 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीमीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन है 18 ग्राम, 45 ग्राम, 5 ग्राम, 12 ग्राम। तो देखिए इस सवाल को बनाते हैं, क्या करा है, घनत्व कितना दिया है, तो सबसे पहले घनत्व लिख लेता है। घनत्व दिया है आपको 15 ग्राम मिलीलीटर, यही दिया है, वहां पर हिंदी में लिखा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। और आपका जो आयतन दिया है 3 मिलीलीटर, आयतन आपका दिया है 3 मिलीलीटर, यही दिया है सवाल में। इस सवाल को बनाते हैं, तो द्रव्यमान बराबर अभी तुरंत बताए फॉर्मूला, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुने आयतन, यही ना होता है जी। अभी तुरंत ना हम लोग पढ़े। और घनत्व कितना दिया है, तो घनत्व दिया है आपका 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर, गुने आयतन कितना दिया है 3 मिलीलीटर। और देखिए यहाँ से मिलीलीटर ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो प्रति का मतलब क्या, आपका बटा में है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए 15 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 15 3 45 ग्राम। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है 45 ग्राम। तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। और देखिए इसी में अगर आपको डिजिट चेंज कर देगा तो आप लोग कहिएगा सर हमको सेम टू सेम कहाँ क्वेश्चन टकराया। सीटेट जो है ना आपका रिपीटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं जो नहीं पूछता है, एकदम पूछता है रिपीटेड सीटेट, और प्रत्येक बार रिपीट करता है। लेकिन आपका कंसेप्ट वही रहता है, थोड़ा सा आपको डिजिट में चेंज करेगा। और जो कंसेप्ट पूछते आ रहा है वही क्वेश्चन, वही आपका मैथ में भी, वही आपका पेडागोजी में भी, वही आपका जो भी सब्जेक्ट है, ईवीएस है, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, चाहे सोशल साइंस हो, उसमें भी आपको सिर्फ कंसेप्ट वही रहता है, आपको सवाल का तरीका आपको चेंज करता है। तो देखिए इस प्रकार से आपका घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। आपको हम बोले थे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन याद रखना है। घनत्व का ऐसा मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है या केजी प्रति मीटर क्यों होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और इस फॉर्मूला के अनुसार आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा। एक नंबर आपको महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्जाम में। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारा आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर पेडागोजी का वीडियो अपलोड किया है, सर के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों को आशा करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में अच्छा से आ गया होगा। और आप लोग खुद से जाकर प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनलाइन में पूछा गया है बहुत सारा, और जहां भी आपको मिलेगा आप आराम से बनाइएगा, एकदम बन जाएगा क्वेश्चन। और इसमें डिजिट भी चेंज रहेगा, आप इसी तरीका से बनाइएगा। मान लीजिए आपको डिजिट चेंज करके या फॉर्मूले, मान लीजिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन है, तो घनत्व नहीं देकर आपको द्रव्यमान और आयतन दे देगा तो आप फंस जाइएगा। मान लीजिए द्रव्यमान आपको, मान लीजिए अभी हम लिखते हैं 15 दे देगा और आयतन आपको 3 देगा, तो इसको काट कर 5 नहीं कर सकते हैं, तो घनत्व नहीं निकल जाएगा 5। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके लिए आप मत घबराइए, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको इस कंसेप्ट को हमने क्लियर किया। और आप लोगों को पेडागोजी से जो भी समस्या होता है, आप लोगों को इसी SWI के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।